ऑनलाइन बच्चों, पिछले क्लास में हमने पढ़ा था मॉलिक्यूलर मास, इस क्लास में है, और मैंने तुमको आयंस लिखने के लिए दिए थे। इस क्लास में मैं तुम्हें फॉर्मूला मेकिंग एंड मॉलिक्यूलर मास ये पढ़ा रहा हूँ, जहाँ पे मैं तुम्हें ऐसे कुछ नाम लिख के दूंगा। एग्जाम्पल मैंने फेरिक ऑक्साइड का एक बताया, रिकॉर्डिंग चालू होने से पहले। अब वापस एक बता रहा हूँ, नाइट्रोजन हाइड्राइड का। तो आपको आयन ढूंढना है, पहला वाला आयन पॉजिटिव में ढूंढना है। नाइट्रोजन का पॉजिटिव में आयन ढूंढने जाओगे तो N+5 मिलेगा बच्चों। और हाइड्राइड का अगर आयन ढूंढने जाओगे तो हाइड्राइड का H-1 मिलेगा बच्चों। क्रिस क्रॉस करोगे बच्चों तो N1H5 बन जाएगा। अब बच्चों आपको इसका मॉलिक्यूलर मास ढूंढ कर निकालना है। यहाँ पर नाइट्रोजन कितने बच्चों, एक ही है। एक नाइट्रोजन का मास 14 होता है, हमारे पास कितने नाइट्रोजन है, एक ही है बच्चों। एक हाइड्रोजन का मास एक होता है, हमारे पास कितने हाइड्रोजन है, 5 है बच्चों। मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए हमको सारे हाइड्रोजनों का मास और सारे नाइट्रोजनों का मास ऐड करना पड़ेगा। 1 14 सा 14 और 5 1 सा 5, 14 + 5 हो जाएगा बच्चों 19। वेरी गुड बच्चों। ठीक है, तो अब जैसे कि तुमने सबने देख लिया है कि संकल बहन ने तुमको 2 क्वेश्चन करके बताए। अब तुमको हजारों क्वेश्चन करने हैं बच्चों, जिसकी मैं तुमको यादी देते जा रहा हूँ। पहले अगर तुम ये दो लिखना चाहते हो तो लिख लो जल्दी। ये फॉर एग्जाम्पल अगर तुम लिखना चाहते हो तो लिख लो। सब बच्चों ने 1 और 2 कर लिया, अगला देना चालू करूँ क्या? चलो लू क्या अगला? ठीक है जी। थर्ड वाला है सोडियम क्लोराइड। फटाफट निकालो बच्चों, तुम्हें इसका फॉर्मूला भी बताना है और उसका मास भी बताना है। +2 में देखो बच्चों, जिंक जो है वो Zn+2 होता है, वो अपने लिस्ट में ऐड कर दो प्लीज। लिस्ट में ऐड कर दो प्लीज। हाँ बेटा, जिंक का N+2 होता है बेटा, Zn+2, प्लीज उसको लिस्ट में ऐड कर दो सब बच्चे। और अब सब बच्चे फटाफट से सॉल्व करो।
सब ऑनलाइन बच्चों, अगर तुम्हें किसी कोई भी क्वेश्चन में डाउट आए, दिक्कत आए, तो मुझे पूछो। और कैलकुलेटर यूज नहीं करना है, भला क्या प्रिपरेशन चल रहा है अपना। कैलसी जो यूज करेगा वो एग्जाम में कर नहीं पाएगा। गलती होती तो होने दो, कैलकुलेटर यूज नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं। जल्दी करो सब जन। आपस में क्यों डिस्कस करते हो भाई? ये गलती निधि और भूमि भी करते थे। सेम गलती गर्ल्स रिपीट करते बार बार, बैच आफ्टर बैच। उनको भी बोलता था मैं, आपस में आयंस भी मत पूछो, मास भी मत पूछो, खुद का खुद ढूंढो। सुना करो, फायदा होता है आगे, 2 साल बाद समझोगे। खुद का खुद ही ढूंढो। पूछने की जो आदत है उसके कारण अभी उन दोनों की फिजिक्स में वाट लगे वाली है। पूछना बंद करो। सेल्फ हेल्प इज द बेस्ट हेल्प। बचपन में सुना होगा ना कभी। लगेच आयो।
सबका 4 तक हो गया है क्या लिख के? सारे बच्चों का 4 हो गया ना सबका? 18 तक करो, फिर मस्त गप्पे मारते